कैसे हो जवानों? चलो शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2 एक बेहद सरल सवाल से। प्रश्नावली 3.1 तो सरल थी, हमने देखा ही था, छोटी सी कोई 5-7 मिनट की पूरी प्रश्नावली थी। तो जवानों ये 3.2 भी बहुत सरल है और मेरा काम यही है कि गणित को एकदम सरल से सरल तरीके से आपको पेश किया जाए। है ही सरल, मैं क्या पेश कर रहा हूं। चलो देखो सवाल, देखो इसमें निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। आकृति ए। एक चीज इसमें ध्यान रखो कि ये जो बाहर कोण बनते हैं इनको कहते हैं बहिष्कोण, और बहिष्कोण किसी भी आकृति के लिए हमेशा ही 360 डिग्री के होते हैं योग। तो हम कहेंगे बहिष्कोणों का योग। बहिष्कोण को हम बाह्य कोण भी कहते हैं, तो अगर आपकी किताब में बाह्य कोण लिखा है तो वो भी सही लिखा है, बहिष्कोणों का योग। चलो अगली बार हम भी बाह्य कोण लिख देंगे, बराबर 360 डिग्री। या हम कह सकते हैं कि 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। अच्छा 125 और 125 कितने होते हैं? 250 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर कितने हो गए? 360 डिग्री। या आप कहेंगे सर x डिग्री को तो इधर रख ले, 360 डिग्री इधर पड़े हैं, 250 इधर और ले जाओ। ले गए भाई, तो आप क्या कहेंगे? सर x डिग्री तो पड़ा है, ये घट गए तो 110 डिग्री बचा। x का मान कितना आ गया? 110 डिग्री। बताओ मुश्किल थोड़ी है, बहुत इजी है ना। अगला सवाल करके देखते हैं इसका पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी में वही, अच्छा मैंने यहां बहिष्ठ लिखा है, आपकी किताब में बाह्य लिखा हुआ है, तो मैं भी लिख देता हूं बाह्य। एक ही बात है दोनों कोणों का योग। बाह्य कोणों का योग चाहे आकृति कोई भी हो, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, हमेशा क्या होता है? 360 डिग्री। या हम कह सकते हैं, अच्छा ये ऐसे जो बना हुआ होता है वो कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। अच्छा इस लाइन में इधर 90 है, इधर कितना बचा? 90, क्योंकि ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर दोनों तरफ बने कोण होते हैं 180 डिग्री। 180 में से ये 90 रह गया, तो बचा हुआ कितना है? 90। तो मुझे लिखवाओ आप, क्या क्या लिखूं मैं? सर लिखो 60 डिग्री, ठीक है लिख लिया। फिर सर लिखो 90 डिग्री, लिख लिया। फिर सर लिखो 70 डिग्री, लिख लिया। फिर सर लिखो x डिग्री, x डिग्री लिख लिया। फिर सर लिखो 90 डिग्री, लिख लिया। फिर कितना? 360 डिग्री। अच्छा ये अपने पास 60, 90, 70, x और 90 आ गए, तो इनको जोड़ना पड़ेगा। 0 0 0 सब 0। 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 6 31, 31 का 31, यानी 310 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। सर अब तो हम खुद ही कर लेंगे, कर लो भाई, बताओ क्या करें? 360 डिग्री ये है, इधर आते ही 310 डिग्री माइनस में हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा x डिग्री बराबर 50 डिग्री। बताओ है क्या मुश्किल? सर बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। चलो भाई नोट करो तो फिर इसे, अगला सवाल करें फिर। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हो और 15 भुजाएं हो। चलो ज्ञात करते हैं, बहुत ही सरल है। हम जानते हैं कि जितनी भुजाएं होती उतने ही कोण होते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि बाह्य कोण हमेशा ही 360 डिग्री का योग देते हैं हमें, तो हम कहेंगे उत्तर नंबर 1, भुजाएं कितनी है भाई? बराबर 9, अतः है कोण ये भी कितने होंगे? बराबर 9। अब हम कहेंगे 9 बाह्य कोणों का योग, यहां बाह्य शब्द लिख देते हैं, अच्छा लगता है ना, नहीं तो थोड़ा सा ही ऑकवर्ड लगता है। 9 बाह्य कोणों का योग कितना होगा? सर 360 डिग्री होगा, आपने कहा था ना कि हमेशा यही होता है। तो मुझे बताओ, एक बाह्य, एक है प्रत्येक कोण का योग, ये क्या होगा भाई? सर यहां 9 था, 9 से 1 किया, इसका मतलब 9 में 9 का भाग दिया है, तो यहां फिर आप 360 में 9 का भाग दे दो, दे देते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 0 का 0, 40 डिग्री। बताओ मुश्किल है क्या? 4 लाइन में सवाल हो गया, 4 लाइन भी बनती नहीं है लेकिन हमने बना दी। पॉइंट नंबर 2, हम कहेंगे भुजाएं बराबर
सर 15 लिख दो, भुजाएं बराबर 15। अतः है कोण कितने हो जाएंगे, ये भी 15 हो जाएंगे। तो हम कहेंगे 15 बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा भाई? सर 360 होता है, आपने तो कहा था। अब क्या निकालो सर? एक बाह्य कोण का निकालो। एक बाह्य कोण का योग बराबर 360 डिग्री बट्टे 15। 15 का पहाड़ा बोलो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, बच गए कितने? 6, हो गए कितने? 60, 15 चौक 60, 24 डिग्री। बताओ मुश्किल है क्या? है बहुत इजी है ना ये सवाल। चलो तो फिर इजी है तो नोट करो। अगला सवाल करें अपने। अगला एक सरल सा सवाल, वास्तव में सवाल है ही नहीं सर, सवाल कैसे नहीं, सवाल तो ही मतलब ये जो दूसरा सवाल था ना, उसमें जो 15 भुजाएं आई थी, तो 15 भुजाओं के लिए कोण 24 डिग्री है, तो 24 डिग्री कोण के लिए भुजाएं कितनी होगी? 15। लेकिन फिर भी हमें दिया है तो हमें तो करना ही पड़ेगा, यानी ये आपको रिवर्स इंजीनियरिंग सिखा रहा है। चलो सीख लेते हैं फिर अपने। क्या है, हम कहेंगे उत्तर, ये कह रहा एक समबहुभुज में कितनी भुजाएं होगी यदि बाह्य कोणों का माप 24 डिग्री हो। ठीक है, हम कहेंगे माना भुजाएं बराबर, जितनी भुजाएं होंगी उतने कितने क्या होंगे? कोण बराबर x। ठीक है, कोणों की संख्या है ये, कोण मतलब कोण की डिग्री नहीं है, कोण की डिग्री तो 24 है, कोणों की संख्या बराबर x। तो हम कहेंगे x से बाह्य कोणों का योग कितना भी? 360 डिग्री। एक बाह्य कोण का योग ये कितना भाई? 360 डिग्री बट्टा आपके कितना आ गया? x। अच्छा, एक बाह्य कोण का योग अपने को दे कितना रखा है? बराबर 24 दे रखा है। क्या आप कहें तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 24 को इधर ले आऊं और x को उधर ले जाऊं, यानी 360 बट्टा 24 डिग्री बराबर x, ये लिख सकते हैं ना, मतलब तिरछा गुणा कर दिया हमने। यहां 24 की जगह इधर लेते ही एक आ गया था, एक को x से गुणा किया, ये x आ गया। 24 का भाग 360 में दो, तो 24 एकम 24, 336 में से 24 गए बच्चे 12, एक आ गया 0, हो गए 120। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 72, 24 चौक 96, 24 पंजे 120, 5 बार। तो x बराबर 15 कोण। तो कोण कितने हैं? अरे हमने क्या कर दिया बच्चों, बाह्य कोणों का योग लिख दिया। क्या रुकिए रुकिए रुकिए, ये भाषा हमने गलत लिख दी। योग बराबर 24, हाँ हाँ, हमने x का मान लिखा, x बराबर 15 कोण। ठीक है, तो जितने कोण है उतनी भुजाएं होंगी, तो हम कहेंगे अतः कोण या कोणों की संख्या, जितनी कोणों की संख्या उतनी क्या होगी? बराबर भुजाएं बराबर 15। ये भाषा देखो वापस, मैं भी पढ़ते पढ़ते बीच में छूट गई थी। x बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, तो एक बाह्य कोण का योग कितना है? 24 डिग्री। हमें x का मान निकालना है, x का मान 15 आ गया, तो 15 कोण है तो भुजाएं भी कितनी है? 15 ही है। चलो भाई, तो फिर अगला सवाल करें हम। अगला सवाल है, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री। ये ध्यान रखना भी है ना, बाह्य कोण नहीं कह रखा। अंतः कोण का क्या सूत्र होता है? सभी अंतः कोणों का योग होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। तो उत्तर, सभी अंतः कोणों का योग, सभी कितने? n अंतः कोण। n मतलब क्या? त्रिभुज है तो 3, चतुर्भुज है 4, पंचभुज है तो 5, बराबर होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। ठीक है, अब हमें कह रखा है कि एक
एक की बात कर रहा है, प्रत्येक अंतःकोण, तो हम कहेंगे एक अंतः कोण। अगर त्रिभुज होता तो किसका भाग देते? 3 का। चतुर्भुज होता तो 4 का। यानी n भुजा वाला है तो n का, n-2 गुणा 180 बट्टा n। अच्छा, एक अंतःकोण का मान कितना दे रखा है? बराबर 165 डिग्री। कोई मुश्किल है क्या? ये पॉइंट नहीं है भैया। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इस n को उधर ले जाएं तो n-2 या गुणा कर दे, आपको समझ में आ जाएगा। n को 180 से गुणा किया 180n, -2 को 180 से गुणा किया 360 डिग्री, बराबर n को 100, ये n जो बट्टा में है इधर जाके गुणा में आ जाएगा, 165n। ठीक है, ये 165 डिग्री n लिखो तो भी सही है। यहां तक समझ में आ गया? यहां देखो, इस 360 को तो इधर ले जाते हैं, 165 को इधर ले आते हैं, तो 180n माइनस 165n बराबर 360 डिग्री। या हम कह सकते हैं कि देखो 10 में से 5 गए 5, अब यहां पर कितने बचे? 7, 7 में से 6 गए बचे 1, 1 में से 1 गया 0, 15n बराबर 360 डिग्री। या 360 या n बराबर 360 बट्टे 15, 15 का भाग दो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, बच कितने गए भाई? सर यहाँ तो 6 0 60 बच गए, तो 60 बच गए, तो 15 चौक 60, तो 24। यानी n का मान 24। n क्या चीज है? n कोणों की संख्या है, और जो कोणों की संख्या है वही भुजाओं की संख्या है। तो हम कहेंगे अतः भुजाओं की संख्या बराबर 24। बताओ है क्या मुश्किल? मुश्किल नहीं है ना? है ना इजी? चलो फिर अगला सवाल करते हैं, तब तक आप इसे करो नोट। मुझे सच पूछो तो इस प्रश्नावली में और वास्तव में आपकी किताब में ये 2 सवाल जो है लास्ट वाले, इसके 5वां और 6ठा, ये सबसे अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना पड़ता है और मुश्किल नहीं है, मतलब बस ट्रिकी है। क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो? देखो सीधी सी बात है, अगर भुजाओं की संख्या पूरी पूरी आ गई तब तो संभव है। भुजाओं की संख्या पॉइंटों में आए, दशमलव में आए तो संभव नहीं है। कभी ऐसा सुना है? त्रिभुज सुनते हम, चतुर्भुज सुनते, 3.5 भुज, 4.5 भुज, 4.25 भुज, 4.25 भुज, ऐसा नहीं होता है। त्रिभुज के बाद चतुर्भुज, चतुर्भुज के बाद पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, यानी एक एक भुजा बढ़ती है, पाऊ, आधा या दशमलव में नहीं बढ़ती है। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर नंबर ए को। उत्तर पॉइंट नंबर ए, हम कहेंगे प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री है, तो हम कहेंगे बाह्य कोण या प्रत्येक बाह्य कोण, ज्यादा अच्छा शब्द है, प्रत्येक बाह्य कोण। ये सूत्र मैंने वैसे आपको लिखाया नहीं, इसको काम में तो हमने ले लिया, 360 में भाग देके लिखाया नहीं, अब लिखा देता हूं। तो प्रत्येक बाह्य कोण टोटल होते हैं 360, n भुजाएं तो भाग दे दो n का, ये एक सूत्र है अपने आप में। बराबर कितना दे रखा है? 22 डिग्री। या आप इस n को उधर ले जाएं, 22 को इधर ले जाएं, तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 360 डिग्री बट्टा 22 डिग्री बराबर n। 22 का भाग दो, 22 एकम 22, 36 में से 22 गए, कितने बचे? 14 बचे भाई। ये 6 में से 2 गए 4 और ये 1, ये हो गए 140, 22 पंजे 110, 22 छक्के 132। ठीक है, अब कितने बच गए? अब आपके पास बच गए फिर से 12, 12 में 22 का भाग नहीं जाता, बट्टा 22। अगर इसको काटोगे भी तो 16 से ही 6 बट्टे 11 आएगा। ठीक है ना भाई, 6 का 2 का भाग 12 में गया 6 बार, 22 में गया 11 बार। तो ये क्या आ रहा है? पॉइंटों में, दशमलव में, सही बट्टा में आ रहा है, मतलब पूरा पूरा नहीं आ रहा, पूर्णांक नहीं आ रहा। तो हम कहेंगे संभव नहीं है। संभव नहीं। क्यों संभव नहीं है भाई, ये पूछेगा, तो हम कहेंगे भुजाएं, भुजाएं मतलब n कभी दशमलव नहीं होती। भुजाएं किसमें नहीं होती? दशमलव में। दूसरा शब्द भी लिख सकते हो, भुजाएं हमेशा पूर्णांक में होती है या प्राकृत संख्याओं में होती है, ये भी लिख सकते हो। दोनों एक ही बात है, दशमलव में नहीं होती तो किस में होती है? पूर्णांक और प्राकृत संख्याओं में।
अच्छा, इसका बी नंबर पॉइंट, ये क्या किसी समबहुभुज का अंतः कोण हो सकता है? हो सकता है, तो क्यों हो सकता है? तो हम फिर कहेंगे प्रत्येक अंतः कोण। अच्छा, सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है सर? होता है n-2 गुणा 180, जैसा आपने बताया। प्रत्येक निकालना है तो n का भाग दे दो, बराबर कितना है 22। ठीक है, या हम इसे कह सकते हैं कि n को 180 से गुणा किया 180n, -2 को 180 से गुणा किया 360 डिग्री, बराबर n को 22 से गुणा किया 22n। देखो ये n इधर आके गुणा हो गया। या हम कह सकते हैं 180n, ये 22 इधर आएगा तो -22n बराबर 360 डिग्री। या अब आपको दिखाई तो दे रहा होगा मेरे ख्याल से, इसको इसमें से घटाओ, 0 में से 2 गए 8, 7 में से 2 गए 5, 1, n बराबर 360 डिग्री। अब हम भाग दे देते हैं तो यह हमारे पास आ जाएगा n बराबर 360 डिग्री बट्टा 158 डिग्री। अब 360 में 158 का भाग कितनी बार जाएगा? 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2 बार पूरा पूरा गया, है ना सर? 16 का पहाड़ा कैसे बोला? अरे 160 के करीब है ना ये। फिर आपके पास जो बचेगा वो दशमलव में आएगा, तो ये आ गया आपके पास 16 दूनी 32, यानी 320 में से 4 कम कर दो, 316। 316, 60 में से 316 गए, कितने बचे सर? फिर तो हमारे पास बचे 44 बट्टे 158। अगर आप इसमें और भाग देना चाहो तो दे सकते हैं अपने, या इतना ही लिख दो। ये लिख सकते हैं संभव नहीं, कोमा भुजाएं दशमलव में ले, ये ले भी है में नहीं होती। ये तो एक क्लासिकल तरीका है, ये तो सबको आता ही है। एक मैं दूसरा बताऊं, एकदम छोटा सा तरीका। एकदम छोटा सा तरीका ये है कि ये जो बी पॉइंट है इसको ही मैं वापस कर रहा हूं सर, इतनी जगह में कर दोगे, हाँ हो जाएगा। किसी भी समबहुभुज का अंतः कोण सबसे छोटा होता है 60 डिग्री, तो हम कहेंगे समबहुभुज का अंतः कोण 60 डिग्री से कम नहीं हो सकता। अतः असंभव। सर ये तो मौज ही बना दिया आपने, ये तो एक लाइन ही कंप्लीट हुई है। हाँ भाई, 60 डिग्री किसका होता है? त्रिभुज का। त्रिभुज से छोटा तो किसी का अंतः कोण हो ही नहीं सकता, तो ये भी लिख सकते हो। जिस बच्चे को ये बी में इतनी बड़ी बातें नहीं समझ में आती, कोई जरूरी नहीं है, ये इतना सा जो मैंने पॉइंट लिखा है वो भी अगर आप परीक्षा में लिख के आ जाते हैं तो आपको नंबर दिए जाने पड़ेंगे। ये आपकी सही है बात, ठीक है, लेकिन ये पूरा करना पड़ेगा बच्चों। पहला पॉइंट, इसमें कोई ऐसी कोई अपने पास ऑप्शन है नहीं। चलो भाई, 5वां क्वेश्चन भी हो गया है, इसको आप नोट करें, उसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो लो भाई बच्चों, अंतिम पड़ाव में आ गए हम क्वेश्चन नंबर 6 में, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है? सबसे छोटा अंतः कोण होता है त्रिभुज में, और त्रिभुज में होता है 60 डिग्री का। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि 60 डिग्री से छोटा संभव नहीं है। तो हम कहेंगे पॉइंट नंबर ए में न्यूनतम अंतः कोण त्रिभुज में, हमें त्रिभुज पूछा नहीं है इसलिए हम कोष्टक में डाल देते हैं इसे, 60 डिग्री का संभव है, इससे छोटा संभव नहीं। अब हमें पूछा क्यों, तो हम कहेंगे त्रिभुज है ना ये, तो हम कहेंगे यहां n बराबर 3 के लिए हमारे पास अंतः कोण का सूत्र क्या होता है? प्रत्येक अंतः कोण बराबर, कुल तो होते हैं n-2 गुणा 180,
प्रत्येक निकालना है तो n का भाग दे दो। n का मान कितना है 3, 3 माइनस 2 गुणा 180 भाग दे दो आप 3 का। 3 का भाग कितनी बार गया 6 3 18, 6 बार, 0 का 0। 3 में से 2 गए बच्चे 1, 1 गुणा 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री। कोई मुश्किल थोड़ी है, इजी है ना। अब हमें निकालना है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव, वो भी त्रिभुज में होता है। बाह्य कोण सबसे बड़ा त्रिभुज में होता है 120 डिग्री। तो हम कहेंगे अधिकतम बाह्य कोण किसमें होता है भाई, त्रिभुज में। त्रिभुज में 120 डिग्री संभव है। कितना है, अब ये भी पूछ ले क्यों, तो हम कहेंगे यहां n इक्वल टू 3 के लिए प्रत्येक बाह्य कोण बराबर, अच्छा सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री, तो प्रत्येक 360 बट्टा n, 360 बट्टा n का मान आपके पास है 3। 3 का भाग कितनी बार जाएगा 12 3 36, 12 बार, 0 का 0, 120 डिग्री। बताओ मुश्किल है यार। तो छठा सवाल भी आपका हो गया है कंप्लीट। इस तरह ये प्रश्नावली यही पूरी होती है। चलो भाई, जय हिंद जय भारत। आगे करते हैं आगे।